आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसडब्ल्यूपी के टॉप म्यूचुअल फंड्स की। एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसा कि ये नाम से समझ में आता है कि सिस्टमेटिक ढंग से पैसे को विड्रॉ करना। क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से विड्रॉ करने की बातें हो रही हैं तो निश्चित रूप से उसके पहले कहीं ना कहीं आपके फंड पार्क होंगे जहां से कि आप चाहते होंगे सिस्टमेटिक वे से विड्रॉ करने के लिए। और ये एसडब्ल्यूपी सामान्य तौर पे उस तरह के इन्वेस्टर्स यूज करते हैं जिनकी एक्टिव इनकम या तो कम हो गई हो या एक्टिव इनकम समाप्त हो गई हो और वो चाहते हैं कि उनके जो खर्चे जो नेसेसरी खर्चे हैं उसके लिए उनको रेगुलर इनकम मिलता रहे। तो सामान्य तौर पे ये होता है कि कोई व्यक्ति जब रिटायर कर लाता है और टर्मिनल बेनिफिट जो मिलते हैं उसको वो चाहते हैं किसी ऐसे फंड में पार्क कर देना जहां से उनको सिस्टमेटिक वे से पैसे मिलते रहें। बिकॉज हो सकता है रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलता हो या नहीं मिलता हो, या पेंशन मिलता भी हो तो वो इतना सफिशिएंट नहीं हो कि उनके हाउस होल्ड्स की नीड्स पूरी हो सकें। इसलिए वो चाहते हैं कि रेगुलर इनकम कुछ ना कुछ मिले सो दैट उनका एसेंशियल नीड्स पूरा हो सके। हालांकि ये कहना 100% करेक्ट नहीं है कि ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं, बल्कि आज के दिन में उन लोगों के लिए भाई जिनकी एक्टिव इनकम काफ़ी कम होती है वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से उनको और इनकम मिलता रहे, रेगुलर इनकम मिलता रहे सो दैट कि वो अपना डेली का हाउस होल्ड नीड्स पूरा कर सकें। आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं फंड्स के बारे में। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए या इसमें कुछ लगे कि कुछ नई ऐसी बातें हैं जो आपको पहले से नहीं मालूम थी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई बातें नहीं हैं जो आपको पहले से नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं जो अपने व्यूअर्स को प्रेरित करता हूं इस बात के लिए कि कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखें, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं यह जानना चाहता हूं जो वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूं वो उनके लिए उपयोगी है भी या उपयोगी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट सभी टाइप के कंज्यूमर्स के लिए बेहतरीन नहीं होते और उसी तरह से स्वाप के लिए जो म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट किया है कोई ऐसा एक पर्टिकुलर फंड नहीं है जो हर तरह के इन्वेस्टर्स को के लिए वो मुफीद हो। और इसके लिए हमने जो इन्वेस्टर्स हैं जो स्वाप लेना चाहते हैं उसके लिए 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। सबसे पहला लो रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर जिनका कंजर्वेटिव अप्रोच है, वो चाहते हैं कि हमें एप्रिसिएशन कम मिले कोई बात नहीं है लेकिन उनकी कैपिटल सुरक्षित हो। दूसरा होता है मीडियम रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स जो मॉडरेट अप्रोच के होते हैं। और तीसरा होता है हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर जिनका एग्रेसिव अप्रोच होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लो रिस्क यानी कंजर्वेटिव अप्रोच वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको किस किस सेगमेंट के म्यूचुअल फंड बेहतर होंगे एसडब्ल्यूपी पर्पस के लिए। तो कंजर्वेटिव अप्रोच वाले इन्वेस्टर्स के लिए डेट फंड बेहतर होते हैं। डेट फंड में शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और बैंकिंग पीएसयू फंड उनके लिए सूटेबल होते हैं। मॉडरेट अप्रोच वाले इन्वेस्टर्स के लिए हाइब्रिड फंड सूटेबल होते हैं और हाइब्रिड फंड में कंजर्वेटिव हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज फंड बेहतर माने जाते हैं। और एग्रेसिव अप्रोच यानी हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज इक्विटी का लार्ज कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड बेहतरीन माने जाते हैं। हमने इन तीनों ही कैटेगरीज के लिए इन्वेस्टर्स के लिए यानी लो, मीडियम और हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स के लिए जो जिस सेगमेंट के फंड्स सूटेबल हैं उन सेगमेंट में से 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के टाइम होरिजन में टॉप 10 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। और उसके बाद देखा है कि इन तीनों ही टाइम होरिजन में कौन से फंड हैं जो कि कॉमन है, यानी 3 साल, 5 साल, 10 साल में किसी भी टाइम होरिजन में वो टॉप 10 में परफॉर्मेंस वाइज आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लो रिस्क कैटेगरी यानी कंजर्वेटिव अप्रोच वाले इन्वेस्टर्स के लिए। इसमें हमने 2 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। सबसे पहला आईसीआईसीआई का शॉर्ट टर्म फंड और दूसरा एबीएसएल यानी आदित्य बिरला सन लाइफ का शॉर्ट टर्म फंड। आईसीआईसीआई शॉर्ट टर्म फंड का 3 साल का सीएजीआर जो है 8.41 है, 5 इयर्स का 7.2% है और 10 इयर्स का ये 8.22% है। जबकि एबीएसएल शॉर्ट टर्म फंड का 3 वर्षों का सीएजीआर 8.20 है, 5 वर्षों का सीएजीआर 6.99 है और 10 वर्ष का सीएजीआर 10 वर्षों का सीएजीआर 8.05 है। यदि इन दोनों फंड का 3 साल, 5 साल और
वर्षों के CAGR को यदि एक साथ देखें तो हमें लगता है कि ऑलमोस्ट दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस बराबर ही है। बिकॉज 3 साल में देखते हैं कि ICICI का 8.41, ABSL का 8.2, 10 ईयर्स में देखते हैं कि ICICI का 8.22 और ABSL का 8.05, और 5 ईयर्स में देखते हैं ICICI का 7.24 और ABSL का 6.99। तो जो कंजर्वेटिव अप्रोच के इन्वेस्टर्स हैं वो इन दोनों फंड में से किसी एक फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं फॉर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पर्पस। अब बात करते हैं मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर का, जो मीडियम रिस्क एपेटाइट जिन इन्वेस्टर्स कह रहे हैं उनके लिए हमने 4 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। SBI का चिल्ड्रन फंड, कोटक का डेट हाइब्रिड, UTI का रिटायरमेंट फंड और बंधन का एसेट एलोकेशन फंड। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि हमने 3 साल, 5 साल, 10 साल के तीनों टाइम होरिजन में टॉप 10 फंड को शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो कॉमन आते हैं तीनों टाइम होरिजन में, उन फंड को शॉर्टलिस्ट किया। ये 4 फंड उन्हीं फंड से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं SBI चिल्ड्रन फंड की। इनका 3 साल का CAGR 12.67% है, 5 वर्षों का 13.76% है और 10 वर्षों का 12.33% है। कोटक डेट हाइब्रिड का 3 वर्षों का 11.66%, 5 वर्षों का 12.25% और 10 वर्षों का 10.77% है। वहीं रिटायरमेंट, UTI रिटायरमेंट फंड का 3 वर्षों का 13.08%, 5 वर्षों का 14.29% और 10 वर्षों का ये 10.08% है। वही जो चौथा फंड है बंधन का एसेट एलोकेशन फंड, उनका 3 वर्षों का CAGR 12.35% है, 5 वर्षों का 11.95% है और 10 वर्षों का 9.48% है। और 5वां फंड जो है मीडियम रिस्क वाले इन्वेस्टर्स के लिए SWP पर्पस के लिए, वो है ABSL का हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड, जिनका 3 वर्षों का CAGR 12.33% है, 5 वर्षों का 11.75% है और 10 वर्षों के लिए 9.46% है। अब यदि इन पांचों फंड में से यदि एक या दो फंड शॉर्टलिस्ट करना हो मुझे SWP पर्पस के लिए, तो हम देखते हैं कि 3 साल और 5 साल के टाइम हॉरिजन में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस UTI का रिटायरमेंट फंड है, जबकि 10 वर्षों के लिए ये SBI का चिल्ड्रन फंड है। तो सबसे पहले UTI रिटायरमेंट, SBI चिल्ड्रन और कोटक का डेट हाइब्रिड, इन तीनों फंड में से एक फंड को, किसी एक ही फंड को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं फॉर SWP पर्पस। और बाकी जो 2 फंड और हैं, बंधन का एसेट एलोकेशन और ABSL का हाइब्रिड कंजर्वेटिव, इनका परफॉर्मेंस 3 साल, 5 साल, 10 साल में बाकी जो 3 फंड है, रिमेनिंग 3 फंड हैं, उनके कंपैरिजन में थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। तो बेहतर है कि इन दोनों फंड को अवॉइड करें और SBI का चिल्ड्रन फंड, कोटक का डेट हाइब्रिड और UTI का रिटायरमेंट फंड को SW पर्पस के लिए उस तरह के इन्वेस्टर जो मीडियम रिस्क ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, यानी उनकी रिस्क एपेटाइट हाई है। उनके लिए हमने 4 फंड को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। JM का फ्लेक्सी कैप फंड, SDFC का फ्लेक्सी कैप, ICICI का फोकस्ड इक्विटी और SDFC का फोकस्ड इक्विटी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो एग्रेसिव अप्रोच के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हाई रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप सेगमेंट के फंड सुटेबल होते हैं। और इन्हीं लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में से हमने उन 4 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जो 3 साल, 5 साल, 10 साल के टाइम होरिजन में टॉप 10 में अपना स्थान बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं JM फ्लेक्सी कैप की, जिनका 3 वर्षों का CAGR 24.58% है, 5 वर्षों का 27.03% है और 10 वर्षों का 18.15% है। वहीं SDFC फ्लेक्सी कैप फंड का 3 वर्षों का CAGR 24.51, 5 वर्षों का 29.79% और 10 वर्षों का 17.15% है। ICICI फोकस्ड इक्विटी का 3 वर्षों का 24.66%, 5 वर्षों का 26.52%, 10 वर्षों का 17.03% और चौथा फंड जो है SDFC का फोकस्ड इक्विटी, इनका 3 वर्षों का CAGR 24.15% है, 5 वर्षों का 30.20% है और 10 वर्षों का 16.22% है। फ्रेंड्स, अब यदि इन चारों ही फंड को एक साथ एक नज़र में देखें तो हम देखते हैं कि चारों ही फंड का 3 वर्षों का CAGR 24 प्लस है। एक 24.58, 24.51, 24.66, 24.15। हालांकि क्वांटिफिकेशन के हिसाब से SDFC फोकस्ड इक्विटी का सबसे कम 24.15 है और सबसे अधिक है ICICI फोकस्ड इक्विटी का 24.66। लेकिन फिर भी रीजन पर्पज से मान सकते हैं कि इन चारों ही फंड का करीब करीब रिटर्न बराबर है। अब बात करते हैं 10 वर्षों में। 10 वर्षों में थोड़ा वेरिएशन है। सबसे अधिक 30.20% SDFC
फोकस्ड इक्विटी का है और सबसे कम आईसीआईसी फोकस का 26.52% है, यदि इसको भी अलग रखें। और बात करें यदि हम 10 ईयर्स का, तो 10 ईयर्स में देखते हैं कि 18.15% जेएम फ्लेक्सी कैप का है और एचडीएफसी फ्लेक्सी, आईसीआईसी फोकस्ड और एचडीएफसी का फोकस्ड इक्विटी, इन तीनों का 16 से 17% के बीच का सीएजीआर है। तो हम यदि इसको शॉर्टलिस्ट करना चाहें, यदि किसी एक फंड को शॉर्टलिस्ट करना हो, तो सबसे पहले हम चाहेंगे, मेरे विचार से जीएम का फ्लेक्सी कैप सबसे बेहतर है। और उसके बाद यदि बात करें हम, तो एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, थर्ड नंबर में आईसीआईसी फोकस्ड का फोकस्ड इक्विटी फंड और चौथे नंबर पे एचडीएफसी फोकस्ड इक्विटी फंड। फ्रेंड्स, ये जो भी सीएजीआर हमने आपको बताए, ये सारे सीएजीआर डायरेक्ट प्लान के हैं और यदि रेगुलर में लेंगे तो शायद 0.5% या 0.75% के आसपास सीएजीआर आपको कम दिखेगा। और रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी लेना तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई म्यूचुअल फंड ना ही एडवाइज़र हूँ, नहीं मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, नहीं मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम पास किए हुए हैं इस पर्पज़ के लिए। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। थैंक यू।